हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स ऑन योर टिप्स। आज है हमारी वीडियो नंबर 68 और वीडियो नंबर 68 में हम जो पढ़ने वाले हैं वो चीज पिछली वाली वीडियो से बहुत ज्यादा लिंक करती है। हमने पिछली वीडियो यानी वीडियो नंबर 67 में देखा था कि हमारी कंट्री में एक्सेस डिमांड ज्यादा कब होती है, क्यों होती है और उसके कहां इंपैक्ट पड़ता है। क्या क्या देख लिया था कि डिमांड ज्यादा है तो उससे क्या होता है, क्यों होती है डिमांड ज्यादा की ऐसा 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 ऐसा। बट हमने प्रॉब्लम बता दी कि डिमांड ज्यादा क्यों है, बट उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पता होना चाहिए। प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी होगा। तो अगर हमारी कंट्री में एक्सेस डिमांड है या डेफिसिट डिमांड है तो उसको नॉर्मल पे कैसे लेके आए, उसको नॉर्मल डिमांड पे कैसे लेके आए। तो आज हमारी वीडियो में हम वही पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ कंट्रोलिंग एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड, कि ऐसे कौन कौन से मेजर हम यूज करें कि एक्सेस डिमांड है, डिमांड ज्यादा है तो कम हो जाए, डिमांड कम है तो ज्यादा हो जाए। ठीक है, देखिए स्टार्ट करता है हमारा पहला टॉपिक, मेजर्स टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड। अब सोच के चलना कि हमारी मार्केट में एक्सेस डिमांड, एक चीज याद रखना, इस वीडियो से पहले वीडियो नंबर 67 जरूर देख। क्यों? उसमें हमने रीजन बताए, तो अब उन्हीं रीजन को पकड़ के हम डिमांड को कम कर देंगे। देखे देखो, अब हमारी कंट्री में क्या है, एक्सेस डिमांड बहुत ज्यादा है। हमने सोचा 10,000 की होगी, हो गई 12,000। तो अब इस डिमांड को कम करने का जिम्मा दो लोगों के हाथ में होता है। पहला हमारी सरकार, द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, एंड सेकेंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल बैंक। ये दोनों पॉलिसी निकालते हैं ताकि हमारी डिमांड कम हो या ज्यादा। दो पॉलिसी आएंगी, पहली फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी का मतलब एक ऐसी पॉलिसी जो किसने निकाली है, गवर्नमेंट ने। सेकेंड टाइप की पॉलिसी आती है हमारी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसी निकाली। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को। पहले हम इसको पकड़ते हैं फिस्कल पॉलिसी को, यानी गवर्नमेंट क्या करेगी, एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट का दिमाग लगाएगी और कैसे उस डिमांड को कम करने का सोचेगी। तो देखो, इन केस ऑफ फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट दो चीजें कर सकती है। पहला, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि एक्सेस डिमांड का एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या था कि गवर्नमेंट बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है। तो टू कंट्रोल द कंडीशन ऑफ एक्सेस डिमांड, गवर्नमेंट क्या करेगी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, अपने खर्चे को कम कर देगी, अपने खर्चे को कम कर देगी। खर्चा कम कैसे करेगी, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे अभी पैसा मत लगाओ, जहां पे जरूरत नहीं है वहां पे पैसा मत लगाओ। तो उससे क्या होगा, पैसा कम जाएगा। जब पैसा लगाए नहीं तो लोगों के पास पैसा आया ही नहीं, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो गई, कम। सिंपल। सेकेंड चीज गवर्नमेंट क्या कर सकती है, इंक्रीज इन टैक्सेस। हमने एक रीजन और देखा था एक्सेस डिमांड का, क्या था कि टैक्स बहुत कम था, तो गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, टैक्स बढ़ा दिया। टैक्स बढ़ाने से क्या हुआ, जब टैक्स बढ़ गए तो देखो, जब 10 में से 9 रुपए हम ले जाते थे और 1 रुपए टैक्स का देते थे, गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा के 3 रुपए कर दिया, तो हमारे पास कितना ले जाएंगे, 7 रुपए। कितने अवेलेबल रह गए, 7 रुपए। तो हम डिमांड कितने की करेंगे, 7 रुपए। हो गई ऑटोमेटिकली डिमांड कम। समझ में आया? तो ये वो चीजें हैं जो गवर्नमेंट कर सकती है, और भी छोटी मोटी चीजें होती है, बट बेसिक तो ये है अपनी, पहला कि अपनी स्पेंडिंग कम कर देगी, सेकंड अपने टैक्स बढ़ा देगी। ये तो होगा कि गवर्नमेंट क्या करेगी अगर मार्केट में एक्सेस डिमांड है तो। अब हम बात करते हैं कि हमारी सेंट्रल बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो क्या करेगी इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। तो अब ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, मॉनेटरी पॉलिसी यानी पॉलिसी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पॉलिसी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। गाइस एक चीज याद रखना, हम गवर्नमेंट के बाद सेंट्रल बैंक की पॉलिसी पढ़ रहे हैं। सेंट्रल बैंक क्या क्या करती है, तो इनडायरेक्टली हमने सेंट्रल बैंक के फंक्शंस ही पढ़ने। हम क्या करेंगे, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस ही पढ़ेंगे। तो आई सजेस्ट कि इस वीडियो को देखने से पहले यहीं पे वीडियो स्टॉप करो और फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, मेरी वीडियो नंबर 59, वो वीडियो एक बार जाके देखो, वो पूरी वीडियो देखो। पूरी नहीं देखने में इंटरेस्टेड हो तो उसके लास्ट में आ जाना, जहां पे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये दो इंस्ट्रूमेंट समझाए।
उस वीडियो को जरूर देखो, क्योंकि वही चीज मैं समझाने वाला हूं। जिसने देख लिया है वो भी देखो, नहीं देखा तो जरूर देखना, और जिसने देख लिया वो भी एक बार देखो, रिवाइज हो जाएगा और इस चीज को समझने में बहुत आसानी हो जाएगी। ठीक है, सो इस वीडियो को स्टॉप करो और पहले एक बार वो देखो, हम जब तक आगे बढ़ते हैं। देखो सेंट्रल बैंक क्या करेगी, दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सेंट्रल बैंक के पास, कौन कौन से, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव का मतलब डायरेक्शन के अलावा अमाउंट चेंज करेगी, मतलब जैसे 100 करोड़ से 80 करोड़ कर दिया, 80 करोड़ से 120 करोड़ कर दिया, तो क्या कर रही है, मनी को निकाल रही है या फिर इन्वेस्ट कर रही है। क्वालिटेटिव का मतलब सिर्फ डायरेक्शन बदल दी कि एग्रीकल्चर सेक्टर से उठा के इंडस्ट्री में पैसा लगा दिया। ठीक है, तो पहले हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कि आरबीआई इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, जब डिमांड ज्यादा होगी तो आरबीआई क्या करेगी। देखो ध्यान से देखना, पहला काम, पहला फंक्शन होता है क्वांटिटेटिव में बैंक रेट। आरबीआई ने क्या करा, बैंक रेट बढ़ा दी। अब समझो इस चीज को, मैंने पहले समझाया हुआ है इसलिए कह रहा हूं वीडियो जरूर देखो। ये हमारा आरबीआई, ये नॉर्मल बैंक, ये पब्लिक। आरबीआई ने बैंक को लोन दिया और बदले में 8% इंटरेस्ट ले रही है। कितना परसेंट, 8% इंटरेस्ट ले रही है। वही लोन बैंक ने हमें दिया और हमसे 10% इंटरेस्ट लेती है। ठीक है ना, बीच का 2% बैंक अपने पास रख लिया। अब आरबीआई ने क्या करा, अपने इंटरेस्ट की रेट बढ़ा दी। कितनी कर दी, मान लेते हैं 12%। कितनी कर दी, 12। तो अब मुझे कितना ब्याज देना पड़ेगा, कम से कम 14%। मेरा ब्याज क्या हो गया, 14% हो गया। तो खुद सोचो, पहले 10% ब्याज चुकाना था, अब 14% चुकाना, तो मैं लोन लूंगा क्या, नहीं। मैंने क्या करा, लोन लेना कम कर दिया, तो ऑटोमेटिकली डिमांड क्या हो गई, कम। सेकंड देखो, सेल ऑफ सिक्योरिटी। हमने सेकंड फंक्शन में पढ़ा था, फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक में क्या, ओएमओ, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कि आरबीआई गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को खरीद और बेच सकती है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, जब डिमांड क्या है, ज्यादा है, तो आरबीआई क्या करेगी, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेच देगी। अब बेचने से क्या हुआ, उसने जैसे ही बेची, उसने गवर्नमेंट की सिक्योरिटी जैसे ही बेची, सामने मार्केट में सिक्योरिटी रख दी, बैंक ने खरीदी, तो बैंक का सारा पैसा किसके पास आ गया, आरबीआई के पास। बैंक का पैसा किसके पास आ गया, आरबीआई के पास आ गया, तो ऑटोमेटिकली मार्केट से वो पैसा बाहर हो गया। नेक्स्ट देखो, इंक्रीज इन एलआरआर। एलआरआर का मतलब मैंने बताया था, क्या बताया था, कि जब बैंक को 1000 रुपए डिपॉजिट मिलते हैं तो उसमें करीब वो 800 रुपए लोन पे चढ़ा सकता है और 200 रुपए रिजर्व में रखने पड़ते हैं। अब एक्सेस डिमांड है, डिमांड बहुत ज्यादा है। डिमांड का मतलब सब लोगों को लोन मिल रहा है, सब खूब इन्वेस्ट करते हैं। तो आरबीआई ने क्या किया, एलआरआर को जो 200 रुपीज था पर 1000 पे, उसको कितना कर दिया, 300 कर दिया। इससे क्या हुआ, लोन देने के लिए कितना पैसा रह गया, 700। कितना रह गया, 700। यानी कि अब जो बैंक 800 रुपए का लोन देती थी, अब वो सिर्फ 700 का दे पाएगी, तो ऑटोमेटिकली 100 रुपए मार्केट से बाहर हो गए। समझ में आया, ये तो हो गया हमारे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट। अब बात करते हैं क्वालिटेटिव। सिंपल सा देखो, फटाफट करते हैं इसको। पहला है इंक्रीज इन मार्जिन। मार्जिन का मतलब पहली वाली वीडियो में समझ में आ गया होगा कि मैंने अगर 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखी तो बदले में मुझे कितने का लोन मिला। गवर्नमेंट क्या करती है, बैंक क्या करती है, आरबीआई। अगर मैंने 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी रखी तो आरबीआई बैंक को बोलेगी कि आप बदले में कितना लोन दो, 80,000। अब मार्केट में बहुत डिमांड, यानी सब लोग लोन ले रहे, तो आरबीआई ने क्या करा, मार्जिन को बढ़ा दिया कि अब 1 लाख की सिक्योरिटी रखोगे तो आपको सिर्फ 60,000 मिलेंगे, 40,000 का मार्जिन बैंक रख लेगी। तो क्या करेंगे, लोग लोन लेना कम कर देंगे। सीधी सी बात है, अगर मैं 1 लाख का सामान रख लो, बदले में 60,000 रुपए लोन मिल रहे हैं, तो क्यों रखूंगा, सीधी बात नहीं रखूंगा। तो क्या हुआ, इंक्रीज इन मार्जिन। नेक्स्ट आरबीआई क्या करेगी, डिस्करेज लैंडिंग। डिस्करेज का मतलब मना कर दिया, लैंडिंग के लिए, लोन देने के लिए आरबीआई ने मना कर दिया कि आप लोन मत दो या बहुत कम दो। तो उससे क्या हुआ, जब लोन ही नहीं गया मार्केट में तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिमांड कम हो गया। लास्ट देखो, क्रेडिट राशनिंग। क्रेडिट राशनिंग का मतलब क्या होता है कि आरबीआई ने सिलेक्ट कर लिया
कि 10 करोड़ फार्मिंग को, 10 करोड़ इंडस्ट्री को, उसने क्या करा, कोटा बना दिया सबका लोन। उससे क्या हुआ, जहां पे ज्यादा जरूरत है वहां ज्यादा लोन दो, जहां पे जरूरत नहीं है वहां लोन मत दो। तो ऑटोमेटिकली क्या हुआ, मार्केट से मनी खत्म हो गई। अब समझना है इस चीज को। मैंने इन चीजों को डीप में इसलिए नहीं पढ़ाया क्योंकि ये सब मैंने पहले ही पढ़ा रखा। वीडियो नंबर 59 देखो, समझ में आ जाएगा आराम से। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, अगर ढूंढने में प्रॉब्लम आ रही है तो। फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक और उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो देखो आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया कि एक्सेस डिमांड को कैसे कंट्रोल करें। अब इसका उल्टा कि डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड का मतलब क्या होता है कि मार्केट में डिमांड है ही नहीं, तो डिमांड कैसे बढ़ाई जाए। तो हम क्या करेंगे, इसको जस्ट अपोजिट कर देंगे। इसको क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट कर देंगे। तो एक्सिस की जगह कर दिया आपने डेफिसिट। मार्केट में डिमांड की डिमांड बनाओ, तो क्या करेंगे, पहले गवर्नमेंट जिसने अपनी स्पेंडिंग कम करी थी वो क्या कर देगी, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग की जगह क्या हो जाएगा, इंक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग। ठीक है, स्पेंडिंग बढ़ी तो लोगों के पास पैसा है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन टैक्स था, अब क्या करेगी गवर्नमेंट, डिक्रीज इन टैक्स। गवर्नमेंट ने क्या करा, टैक्स कम कर दिया ताकि डिमांड और बढ़े। ठीक है, आरबीआई क्या करेगी, बिल्कुल उल्टा कर देगी। देखो पहला क्या था, इंक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट बढ़ाई थी जिसकी वजह से लोग लोन नहीं ले पा रहे थे, तो अब वो क्या करेगा, डिक्रीज इन बैंक रेट। बैंक रेट कम कर दी ताकि नए नए लोग लोन लेने आए। जब लोन लेने आएंगे तो डिमांड बढ़ जाएगी। यहां पे जब उसने सिक्योरिटी बेची तो सारा पैसा खुद के पास ले लिया। अब वो क्या करेगा, वही सिक्योरिटी मार्केट में जाके क्या कर लेगा, परचेज। उसने वो सिक्योरिटी क्या कर ली, मार्केट में जाके परचेज कर ली। ठीक है, तो जैसे उसने परचेज करी, क्या हुआ, सारा का सारा पैसा बैंक के पास चला गया और वो उस पैसे को लोन पे चढ़ा रहा है आराम से। थर्ड क्या किया आरबीआई ने, इंक्रीज इन एलआरआर। एक्सेस डिमांड में क्या था कि वो अपने एलआरआर बढ़ा देगी, तो डेफिसिट डिमांड में क्या कर देगी, वो अपने एलआरआर कम कर देगी। जब एलआरआर कम कर दिया तो सीधी सी बात है कि अब जो 1000 में से 700 रुपए रखते थे और 300 रुपए रिजर्व में रखते थे और 700 रुपए लोन पे चढ़ाते थे, अब उसने कम करके रिजर्व में कितने कर दिए, 200। तो अब लोन पे कितना दे सकता है वो, 800 दे सकता है आराम से। तो क्या होगा, नए नए लोग आएंगे जो लोन लेना चाहेंगे। नेक्स्ट देखो, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में जहां उसने मार्जिन बढ़ाया था, अब वो क्या कर देगा, मार्जिन को कम, ताकि नए नए लोग आके लोन ले जाए। ठीक है, और देखो जहां उसने डिस्करेज करी थी लैंडिंग कि आप लोन नहीं दोगे, वहां वो अब क्या करेगा, उनको एनकरेज करेगा कि आप लोन लो। बैंक को बोलेगा आप लोन दो, जहां दे सकते हो वहां दो, अपनी टर्म्स को और इजी करेगा, बहुत इजीली लोन मिल जाए। लास्ट, जहां उसने क्रेडिट राशनिंग करी थी, क्रेडिट राशनिंग करी थी, वहां इस चीज को क्या कर लेगा, विड्रॉ। विड्रॉ का मतलब हटा देगा क्रेडिट राशनिंग को। जिसको जितना जहां लोन देना देते जाओ, कोई चिंता नहीं, लोन दो आराम से। समझ में आया कि एक्सेस डिमांड होती है या डेफिसिट डिमांड होती है तो गवर्नमेंट और आरबीआई क्या करती है। ध्यान रखना, वीडियो नंबर 59 देखना मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी से ये सारा खेल चल रहा है। समझ में आया। एट लास्ट, ये थी हमारी आज की वीडियो। और ये क्या है गाइस, ये मेरी बुक है जो मैंने खुद में लिखी। दिस इज फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड ऑल्सो अवेलेबल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो अगर इकोनॉमिक्स वाला टिप्स से समझ में आ रहा है, 68 वीडियो बन चुकी हैं, सारी देखते जाओ। 1 to 40 माइक्रो इकोनॉमिक्स और 41 से लेके मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी चल रही है। सो गाइस, दिस इज इट फॉर द वीडियो। एट लास्ट, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर फॉर दिस बुक, जिन लोगों को बुक खरीदनी है वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर 7690041256। I repeat, 7690041256. With the name of Economics on your Tips मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। Till then, keep on watching Economics on your Tips. लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, and also don't forget to subscribe.